हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका 3.o टीवी पर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है 3.o टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.o टीवी चैनल। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसीज ने प्रॉफिट टेकिंग पर किया कंसोलिडेट, $24,000 के करीब रहा बिटकॉइन। भारतीय कानून प्रवर्तन ने वजीरेक्स एक्सचेंज पर $130 बिलियन की लॉन्ड्रिंग में मदद करने का लगाया आरोप। ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ट की $46.5 मिलियन के एसेट्स को किया फ्रीज। ब्लैक रॉक ने डायरेक्ट एक्सपोजर की पेशकश करने वाले बिटकॉइन प्राइवेट ट्रस्ट को किया लॉन्च। यूएस रेगुलेटर्स ने लार्ज हेज फंड्स को कही क्रिप्टो एक्सपोजर से पर्दा उठाने की बात। क्रिप्टो माइनर कोर साइंटिफिक ने की स्टाफ में 10% की कटौती। मेवन 11 ने मेपल फाइनेंस पर लॉन्च किया $30 मिलियन का लेंडिंग पूल। यूएन ने बताई 7% भारतीयों के पास क्रिप्टो करेंसी होने की बात, विश्व स्तर पर 7th हाईएस्ट। अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसीज ने शुक्रवार को कंसोलिडेट किया। दो सबसे बड़ी करेंसीज के 2 महीने के उच्च स्तर पर जाने के बाद उम्मीद है कि इन्फ्लेशन चरम पर हो सकती है। वहीं बिटकॉइन में $24,000 के करीब उतार चढ़ाव आते हुए देखा गया। डाउ जोन्स के साथ यूएस स्टॉक्स मिक्स एंड हुए और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि ब्रॉडर मार्केट S&P 500 में मामूली बढ़त हुई। वहीं नैस्डैक में 0.6% की गिरावट देखी गई। ऐसे में बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक का समर्थन मिला। इसने डिजिटल एसेट सेक्टर में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए अपना पहला स्पॉट बिटकॉइन प्राइवेट ट्रस्ट लॉन्च किया है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 2% की गिरावट के साथ अराउंड $23,950 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान थोड़े बदलाव के साथ $1,885 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने मिक्स ट्रेड किया। भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए जिम्मेदार एजेंसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के सस्पेक्ट में देख रही है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के तहत इंटरनेशनल वॉलेट्स में फर्म से $10 बिलियन या लगभग $130 मिलियन से ज़्यादा भेजे हैं। इंस्टेंट लोन से जुड़े एक मामले में इन्वेस्टिगेशन के तहत कंपनियों द्वारा एलिजिबली उन लोगों के नाम पर $1 बिलियन या $13 मिलियन तक का ट्रांजैक्शन किया गया है, जिनका पैसे से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इन कंपनियों के अक्सर चीन से संबंध थे। भले ही नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं ने ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस दिखाया हो, लेकिन कोई भी उचित सावधानी नहीं बरती गई और ईडी के पास कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ईडी ने इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अधिकारियों से फंड के ट्रांसफर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स के अनुपालन पर पूछताछ करने की उम्मीद की है। इंडिया के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गुरुवार को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉल्ट से संबंधित 370 करोड़ रुपए या लगभग $46.5 मिलियन की बैंक एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। वॉल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजर रहा है, क्योंकि एक्सचेंज ने पिछले महीने प्लेटफॉर्म पर सभी विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स को रोक दिया था। ये डेवलपमेंट ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स के डायरेक्टर समीर म्हात्रे से संबंधित लगभग $8.1 मिलियन की बैंक एसेट्स को जब्त करने के कुछ दिनों के बाद देखने को मिला। एक्सचेंज ने एक अपडेटेड रिस्पॉन्स में कहा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। हम आपके पेशेंस और सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे पास इस पर ज़्यादा जानकारी होगी, हम आपको अपडेट रखेंगे।
दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने डिजिटल एसेट सेक्टर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अपना पहला स्पॉट बिटकॉइन प्राइवेट ट्रस्ट लॉन्च किया है। ट्रस्ट, जो पहली बार यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल होगी, ब्लैक रॉक का पहला प्रोडक्ट होगा जो बिटकॉइन की कीमत के लिए डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफर करता है। 4 अगस्त को ब्लैक रॉक ने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के साथ एक डील की अनाउंसमेंट की, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को क्रिप्टो तक एक्सेस ऑफर करने के लिए बिटकॉइन से शुरू हुआ है। आर्क इन्वेस्ट के सीईओ केथी वुड ने शनिवार को कहा, ब्लैक रॉक के क्रिप्टो में एंट्रेंस से बिटकॉइन में इन्वेस्टर्स का पैसा फ्लो हो सकता है, जिससे इसकी कीमतों में काफ़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में 2 मेन मार्केट रेगुलेटर्स प्राइवेट इन्वेस्टिंग बिजनेसेस के भीतर रिस्क को जज करने और सीमित करने और फाइनेंशियल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के हिस्से के रूप में अपने क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स को रिवील करने के लिए बड़े हेज फंड से सिफारिश कर रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ने एक प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वोट किया, जिसमें प्राइवेट फंड्स को कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग्स में क्रिप्टो एक्सपोजर रिकॉर्ड करने के लिए कहा शामिल है। पब्लिक के पास प्लान्स पर कमेंट करने के लिए 60 डेज का समय होगा, जो क्रिप्टो डिस्क्लोजर से कहीं आगे जाता है। ये डिसीजन तब आया जब ट्रेडिशनल फाइनेंस में बड़े खिलाड़ी क्रिप्टो में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इस तरह से रेगुलेटर्स को नजर रखने की जरूरत है कि कौन क्या कर रहा है और कितने का मालिक है। क्रिप्टो माइनर कोर साइंटिफिक ने अपने 10% कर्मचारियों को कट कर दिया है और अपनी एसेट के वैल्यू को ड्रामेटिकली कम कर दिया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी राउड इंडस्ट्री पर खिंचाव जारी है। वर्कफोर्स में कमी की घोषणा गुरुवार को की गई, क्योंकि कंपनी ने अपने सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया, जिसमें उसने अपनी एसेट की अकाउंटिंग वैल्यू को कम करने के लिए $840 मिलियन के शुल्क को शामिल किया था, जिसने कोर के नेट लॉस को $862 मिलियन तक पहुंचा दिया है। ऐसे में सीएफओ डेनिस स्टर्लिंग ने अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि स्टाफ की कटौती सर्जिकल थी और कोर साइंटिफिक के डेटा काउंटर्स में ऑपरेशनल पर्सनल को अफेक्ट नहीं करती थी। हालांकि कोर कंपनी के हैश रेट के फॉरकास्ट बिटकॉइन नेटवर्क पर कंप्यूटिंग पावर का एक मेजर और माइनिंग कंपनीज के लिए एक की मेट्रिक के साथ अटका हुआ है। मार्केट की उथल पुथल का हवाला देते हुए 12 मई को कोर साइंटिफिक ने अपने 2022 हैश रेट प्रोजेक्शन को 30 से 32 एक्सा हैश पर सेकेंड और लगभग 1 गीगावाट के टोटल पावर तक कम कर दिया। ऐसे में कंपनी ने गुरुवार को भी उस फोरकास्ट को बरकरार रखा है। नीदरलैंड बेस्ड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म मेविन 11 ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म मेविन का अपना तीसरा लेंडिंग पूल लॉन्च किया है, जिससे बोरोवर्स को बियर मार्केट के बीच लिक्विडिटी एक्सेस दिया जा सके। इंस्टीट्यूशनल लेंडर द्वारा फाइनेंस $30 मिलियन पूल का इस्तेमाल उन ट्रेडिंग फर्म्स द्वारा किया जाएगा जिनमें विंटरम्यूट, ओरोज और फ्लो ट्रेडर्स शामिल हैं। नया पूल खास तौर से यील्ड अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने वाले इंस्टीट्यूशन के लिए डिजाइन किया गया है। मेपल एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो सेल्सियस जैसी लीडिंग सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कंपनियों के प्रभाव से छोड़े गए खालीपन को भर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। डिजिटल वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ 3.o TV पर। और ज़्यादा अपडेट्स, न्यूज़, पॉडकास्ट, लेटेस्ट स्टोरीज के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें 3.o TV को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए 3.o TV।